हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स। मैं हूं डॉक्टर उपासना और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि एससी के एग्ज़ाम के लिए मैं सबसे जल्दी और सबसे अच्छा कंटेंट है जो कि लेकर आऊँगी। और बहुत कम चैनल्स हैं जो कि कंटेंट के साथ एमसीक्यूज़ देते हैं। और अगर फार्मेसी में बात की जाए तो शायद सिर्फ अपना जो चैनल है वो आपको कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी देगा। प्लस आपको ये नहीं रहेगा कि अरे ये टॉपिक हो गया, क्या वो टॉपिक बच गया था। नहीं, अपन लाइन से है जो कि चलेंगे। हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आप पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि ऐसे की वैकेंसी आ चुकी है और इनिशियली अगर बात की जाए तो लगभग 100 वैकेंसी इस लोगों ने निकाली थी। बट वापस एक अमेंडमेंट आया जिसमें लगभग 1000 वैकेंसी की बात की गई है फार्मासिस्ट प्रोफेशन के अंदर। आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि एसिक के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज में है जो कि सारा का सारा कंटेंट बताऊंगी। बहुत कम ही ऐसे चैनल होंगे जो कि कंटेंट भी देते हैं और एमसीक्यूज भी बताते हैं। वाइल फार्मेसी नोट्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ इस सिस्टम के अंदर मिलेगी, जहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी बता रही हूँ। हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही साथ उसका कंटेंट यानी कि कहाँ से वो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हर एक टॉपिक की 31 है यानी कि 31 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। भाई महीने भी 31 दिन होंगे तो इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा एक टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आज मैं फार्मास्यूटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट डोजेस फॉर्म टाइप क्लासिफिकेशन है जो कि लूँगी। साथ ही साथ इसके 31 यानी कि 31 एमसीक्यूज भी आपको है जो कि यहीं पर इसी कंटेंट के अंदर मैं अवेलेबल करवाऊंगी। सबसे पहले बात की जाए, जैसे आपको पता ही है कि टेक्निकल जो कंटेंट है उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मिलेंगे, मार्क्स 100 है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी का अपन सबसे पहले आपके जो सिस्टम है यानी कि बेसिकली जो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज है उसके अंदर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो वहीं से अपन शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी अपन लेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो मैं यहाँ पे हर तरीके से कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डोजेस फॉर्म को अपन कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 तरीके के आपको क्लासिफिकेशन दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप यानी कि डोजेस फॉर्म कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले वही डोजेस फॉर्म होती क्या है, डोज क्या है। तो डोज पर्टिकुलर एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि बॉडी में कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता होगा। उसको जैसे ही आप सुटेबल एक्सीपिएंट या फिर एडिटिव के साथ मिला देंगे तो उसे क्या कह देंगे अपन, डोजेस फॉर्म। अब जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एपीआई की एक ही डोजेस फॉर्म है, एक एपीआई की बहुत सारी डोजेस फॉर्म भी हो सकती हैं। अब पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डोजेस फॉर्म इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। यानी कि बेसिकली कोई भी एक एपीआई एक्टिव ड्रग है उसका कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म जो कि किसी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे अपन डोजेस फॉर्म कह देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्पेसिफिक नीड क्या है या फिर प्रेफरेंस क्या है, किस तरीके से अपन दे सकते हैं और अपनी क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर डोजेस फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, बट सेम एपीआई मॉलिक्यूल के साथ। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा मैं 2 तरीके से क्लासिफिकेशन लूँगी। पहला ले रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस रूट से आप उस दवाई को देना चाह रहे हैं। आप कॉमन एक मॉलिक्यूल सोच लो कि भाई ठीक है अपन पेन किलर की बात कर रहे हैं। अब पेन किलर के लिए कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेशन हो सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले ओरल डोजेस फॉर्म। ओरल डोजेस फॉर्म यानी कि वो सारी दवाइयाँ जो कि अपन है जो कि ओरली ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड्स एंड पाउडर, दे कैन बी इंसर्ट ओरली। एग्जाम्पल टैबलेट किसे कहेंगे, ये बेसिकली एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में बनाई जाती है। कैप्सूल की बात की जाए ये भी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि एक जिलेटिन शेल के अंदर एनक्लोज की जाती है। लिक्विड की बात की जाए जो ओरल अपन पीते हैं, दे कैन बी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप, इमल्शन एक्सेट्रा। पाउडर की बात की जाए तो बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपन दवाई अपन उनके लिए टैबलेट्स अपन नहीं दे सकते तो उनके लिए पाउडर सॉल्यूशंस आते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इस तरीके के ड्राई सब्सटेंस आते हैं और साथ में एस्टाइल वाटर आता है, दोनों को साथ में मिलाते हुए रिकॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है जो उन्हें है जो कि दिया जाता है। वो पर्टिकुलर एक बार में आपको देना है, फिर वो एक्सपायर हो जाएगा या फिर उसको आपको फर्दर यूज़ नहीं करना। ये सारे के सारे ओरल डोजेस फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म की, यानी कि ये सीधे के सीधे आपके जो रुधिर वाहिनी में जाते हैं उन्हें अपन पेरेंटल डोजेस फॉर्म कहेंगे। कौन कौन से हैं, एक है इंजेक्शन इंट्रावीनियस जो सीधा का सिस्टम में जा रहा है, इंट्रामस्कुलर जो टीटी के इंजेक्शन और है, सबकुटेनियस ये सारे इंजेक्शन हैं जो कि इंजेक्टेड हैं। इन्फ्यूज़न की बात की जाए जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस आपको 2 या 3 घंटे तक वो लगा के रखा हुआ है सॉल्यूशन, तो दे आर नोन एज इन्फ्यूजन्स। इम्प्लांट्स की बात की जाए तो कुछ दवाएं क्या है कि आपके बॉडी में माइनर सर्जरी करके है जो कि हायर कंप्रेसिबल टैबलेट्स के रूप में रख दी जाती हैं।
वो स्किन के अंदर रख दी जाती है और कुछ लंबे समय तक वो रिलीज़ होती रहेगी, उन्हें कहते हैं इम्प्लांट्स। आगे बात करें अपन, थोड़ा जल्दी चलाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत सारा है और अपने को बहुत कम समय में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं टॉपिकल डोजेस फॉर्म की। टॉपिकल डोजेस फॉर्म वो होगी जिन्हें अपन टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर यहाँ बात की जाए तो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, जेल है और ट्रांसडर्मल पैचेस हैं। क्रीम सेमी सॉलिड है और पर्टिकुलर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर हो सकती है इमल्शन बेस में, ठीक है। ऑइंटमेंट की बात की जाती है, ये भी सेमी सॉलिड होता है बट इसमें थोड़ा सा हायर ऑयल कंटेंट होता है, ये ग्रीसी साइड थोड़ा ज़्यादा रहता है। जेल की बात की जाए, इसकी थोड़ी जेली लाइक कंसिस्टेंसी या फिर ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी अपने को देखने को मिलती है। ट्रांसडर्मल पैच की बात की जाए तो बेसिकली इसमें कुछ अडहेसिव यानी कि चिपकने वाले सिस्टम ऐड किए जाते हैं जो कि आपके वहाँ पर अटैच हो जाएंगे और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते रहेंगे। फिर बात करते हैं रेक्टल एंड वेजाइनल डोजेस फॉर्म। पर्टिकुलर जो अदर देन ओरल कैविटीज़ हैं वहाँ पे आपके सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया, पाइल्स हो गया या फिर आफ्टर डिलीवरी बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो गया वेजाइनल कैविटी में, तो वहाँ पे ओरल टैबलेट ना देने की जगह वहाँ पे पर्टिकुलर लोकल इफेक्ट दे दिया जाता है। तो उनके लिए भी काफ़ी सारे डोजेस फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि सपोजिटरी की खास बात ये होती है कि ये पर्टिकुलर उस बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। तो इस तरीके की डोजेस फॉर्म होती है जो कि रेक्टल या फिर वेजाइनल में यूज़ की जाती है। वेजाइना में जैसे यूज़ किया जाता है उन्हें पर्टिकुलरली अपन पेसारीज कहते हैं, ठीक है। बहुत बार एमसीक्यू से पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्रीम की बात की जाती है तो क्रीम भी है जो कि वेजाइनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो कि पर्टिकुलर इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे यूज़ की जा सकती है। फिर बात करते हैं इन्हेलेशन डोजेस फॉर्म। अस्थमिक पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इन्हेलेशन डोजेस फॉर्म दिया जाता है जिसमें गैस होगी और आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जिन्हें मीटर डोज इन्हेलर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके के डोजेस फॉर्म है। अगर यहाँ बात करें सबसे पहले एरोसोल में बेसिकली मेडिकेशन होती है जिसमें फाइन ड्रॉपलेट या फिर पार्टिकल होंगे जो कि गैस के माध्यम से शरीर के अंदर पहुँचाए जाते हैं, बेसिकली इन अस्थमा। ड्राई पाउडर इन्हेलर की बात की जाए तो ये भी डिवाइस के थ्रू है जो कि इंटरनल इन्हेल किए जा सकते हैं। ऑप्थेल्मिक या फिर ओटिक का मतलब होता है ईयर सिस्टम, ठीक है। इसकी डोजेस फॉर्म भी आती है। ऑप्थेल्मिक की अगर बात की जाए आइज़ की तो आई ड्रॉप्स आती हैं, आई सस्पेंशंस आते हैं और आई ऑइंटमेंट भी आते हैं। आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, मादलिया जिसे कहते हैं, उसके इस तरीके से छोटे छोटे से है जो कि शैसेज आते हैं, उनके अंदर है जो कि ऑइंटमेंट फिल होता है जो कि कंजक्टिवाइटिस या फिर आँखों के इन्फेक्शन के लिए काम आती है। ईयर ड्रॉप्स की बात की जाए तो ईयर ड्रॉप्स सॉल्यूशंस, कान में अगर इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो रहा है तो उनके लिए आ रही है काम में। फिर बात करते हैं डर्मल डोजेस फॉर्म की। डर्मल डोजेस फॉर्म में बेसिकली स्किन इन्फेक्शन के लिए लोशंस, क्रीम है जो कि आते हैं, जो कि अगेन टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, यानी कि कौन कौन सी स्टेट्स में अपने को है जो कि मेडिसिन मिल सकती है। तो ऑब्वियसली 4 स्टेट के बारे में अपन जानते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके आधार पे है जो कि कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से डोजेस फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड में आती है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सपोजिटरी एंड इम्प्लांट्स। सारा कंटेंट प्रीवियस है इसलिए यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही। सेमी सॉलिड की बात करूँ तो दे कैन बी क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, सपोजिटरीज, राइट। अगर अपन है जो कि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इट कैन बी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप, ड्रॉप्स, इन्फ्यूज़न, इमल्शन, खूब सारा, ठीक है। फिर बात करते हैं गैसेस डोजेस फॉर्म की। गैसेस डोजेस फॉर्म में बात की जाए तो एरोसोल्स, इन्हेलेशन गैसेस, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी अपन इन्हेल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका कंटेंट। अब इस कंटेंट में आपके एमसीक्यूज़ क्या क्या बन सकते हैं। अब इतना सा कंटेंट है, इसमें 31 यानी कि 31 एमसीक्यूज़ अगर बनाए जा रहे हैं तो सोचो कि इसमें से बाई चांस कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो फॉर श्योर है कि आपके इन 31 में से आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा का पूरा एससी का पेपर ही है जो कि यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है। बस दिक्कत यही है कि आपको एक चीज़ का वादा करना पड़ेगा, आपको रोज़ यहाँ पर आना है और रोज़ इन 31 सवालों की तैयारी करनी है हर एक कंटेंट के लिए, तभी आपका एसिक में सिलेक्शन है जो कि श्योर रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब आप खुद सोचिएगा, जस्ट आपने अभी कंटेंट पढ़ा है, कंटेंट पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सारे आंसर्स हैं जो कि मुँह ज़बानी होने चाहिए। पहली बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डोजेस फॉर्म। सबसे पहले कि कोई भी डोजेस फॉर्म बनाई जा रही है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, आपको दवाई क्यों दी जा रही है। ऑप्शंस हैं, to increase the drug potency, to determine the drug color, to control drug manufacturing and to ensure effective drug delivery। तो ऑब्वियस अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसका मेन काम क्या है कि आपके बॉडी में कोई इफेक्टिवनेस शो करे जिससे कि आपकी बीमारी है जो कि दूर भाग जाए। तो आंसर क्या होगा, डी, टू इंश्योर द इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, इनमें से सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सा है? तो इतने सारे आपने एग्जाम्पल पढ़े तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं क्रीम, जेल, टैबलेट, सॉल्यूशन। सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात की जाए तो वहाँ पे आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे टैबलेट है, कैप्सूल्स है, पिल्स है, पाउडर्स हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे है? यहाँ पे है आपके टैबलेट। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट अगर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, इसी जोश के साथ अपने को पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एससी क्या और एससी क्या कोई भी एग्जाम या कोई भी वैकेंसी आए सवाल तो यही आएंगे, सिलेबस तो यही है, तैयारी यहीं से करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात, विच डोजेज फॉर्म इज ऑफ्टन यूज फॉर रेक्टल और वेजाइनल इंसर्शन। अब वेजाइनल या फिर रेक्टल में मैंने आपको बताया था कि क्यों यूज स्टिल की जाती है, जब आप ओरल कैविटी से मेडिसिन नहीं देना चाह रहे या फिर वहाँ पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या कि जो सपोजिटरीज हैं वो है जो कि अदर कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट की जाती है, स्पेशली इट मस्ट बी इन वेजाइनल या फिर रेक्टल। रेक्टल में यूज़ हो रही है तो वो आपके बाउल इवोकेशन के लिए यूज़ की जा रही है, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जा रही होगी। और अगर वेजाइनल में यूज़ की जा रही है तो इसे अपन कह देते हैं पेसारी, और पेसारी अगर कहलाती है तो वो पर्टिकुलरली कोई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ की जा रही होगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड लोशन। क्रीम की अगर बात की जाए, क्रीम के बारे में मैंने बताया था कि बेसिकली इसके इमल्शन बेस होते हैं, या तो वाटर इन ऑयल होगा या फिर ऑयल इन वाटर, यानी कि कहीं ना कहीं एक्वस पार्ट है, यानी कि थिनी स्ट्रक्चर है। वाइल अगर ऑइंटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे फैटी कंटेंट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, बीज वैक्स है, वुल फैट है, यानी कि इसका जो ऑयल कंटेंट या फैट कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। इन्होंने डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंस में ऑप्शन है कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, टेस्ट। टेस्ट का तो सवाल ही नहीं आता, दोनों टॉपिकल प्रिपरेशन हैं। कलर से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर की कोई भी नीड हो सकती है। टेक्सचर दोनों का ही बहुत ही ग्रीसी रहता है। बात यहाँ पे डिफरेंस की आएगी तो है कंसिस्टेंसी, यानी कि उसका गाढ़ापन, ये है दोनों में डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करंट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डोजेस फॉर्म इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और मसल। इनमें से कौन सी है जो कि अगर आप दे रहे हैं तो आपको सीधे के सीधे रुधिर वाहिनी के अंदर शरीर में प्रवेश करेगी? ऑप्शन है सपोजिटरी, लोकल एक्शन प्रोवाइड करती है, इंजेक्शंस सिस्टम में सीधा जाता है, टैबलेट जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिजोल्व होगी, तब जाके कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और आई ड्रॉप के अंदर आप आईज में डाल रहे हैं, फिर वो पर्टिकुलर उस सिस्टम में जा रही है, फिर कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है, और उसे रिलीज होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है। तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, इंजेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एरोसोल डोजेस फॉर्म। एरोसोल डोजेस फॉर्म का पर्पज क्या है? तो एरोसोल क्यों ली जा रही है? ऑब्वियसली वो इनहेल करने के लिए ली जा रही है, इस तरीके के कोई इन्फेक्शन से, लाइक अस्थमा टाइप ऑफ डिजीज को ट्रीट करने के लिए ली जा रही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनहेलेशन। फिर बात करते हैं, विच डोजेस फॉर्म इज डिजाइन फॉर कंटिन्यूस इंट्रावेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस इंट्रावेनियस एडमिशन बेसिकली अपन लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर दे रहे हैं, जहाँ पे वो पेरेंटल सिस्टम है। पेरेंटल में भी कंटिन्यूस कौन दिया जा सकता है? जो कि बहुत ही वाटरी हो या सॉल्यूशन हो या फिर सस्पेंशन हो। तो एग्जांपल अगर बात की जाए दोनों हैं, तो आप फेवरेबल किस पे जाओगे? सॉल्यूशन के अंदर। आप अगर नोट करो तो आपको जो आईवी इन्फ्यूजन दिए जाते हैं वो बेसिकली ग्लूकोज के होते हैं या फिर डेक्सट्रोज के होते हैं, राइट। या तो वो NaCl होगा 0.9%, या फिर वो डेक्सट्रोज होगा 5%, या फिर बोरिक एसिड होगा 1.86%। और ये तीनों के तीनों हैं जो कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है, और जो घुलनशील है वो सॉल्यूशन ही बनाएगा या फिर ट्रू सिस्टम ही बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेल इन डोजेस फॉर्म। जेल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एज अ डोजेस फॉर्म क्या है? तो जैसे कि जेल के बारे में आपको बताया था कि इसकी जेलिंग कंसिस्टेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। अब ऑप्शन की बात की जाए, टू डिटरमाइन द ड्रग कलर नहीं, टू इंक्रीज द ड्रग पोटेंसी नहीं, टू कंट्रोल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं, टू प्रोवाइड अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी हाँ, यानी कि ऑब्वियस जेल है तो वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, वही कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ओरल ईटिंग प्रोडक्ट्स की बात कर दें या फिर वो टॉपिकल अप्लाई प्रोडक्ट्स की बात कर दें। विच डोजेस फॉर्म कंटेन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल विच इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम, यानी कि इनमें से कौन से डोजेस फॉर्म है जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि लिक्विड सिस्टम में ऐड कर देते हैं। ऑप्शंस की बात की जाए, ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशन, जेल। तो सस्पेंशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सस्पेंशन इज डिफाइंड एज व्हेन it have a two phases, when insoluble solid particle was suspended in liquid system is known as suspension. Particle size range lies between 0.5 to 5 micrometer. ये आपका सही जवाब होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, करेक्ट आंसर विल बी सस्पेंशन। आगे चलते हैं,
इन विच डोजेस फॉर्म द ड्रग इनक्लोज इन अ जिलेटिन शेल, इनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग है जो कि जिलेटिन शेल में इनक्लोज की जाती है। पहली बात, जिलेटिन शेल में इनक्लोज करने की ज़रूरत क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि जब आपकी ड्रग बहुत ज़्यादा बीटर इन टेस्ट हो, इनकम्पैटिबल हो आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के साथ, तब उस ड्रग को अपन एक शेल में कोट कर देते हैं जो कि उससे सब चीज़ों से बचाता है और आपके स्टमक में या फिर जहाँ पे भी आपको टारगेट सिस्टम में बेचना है वहाँ आसानी से पहुँच जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका कैप्सूल। वाइल सब चीज़ों की बात की जाए तो उस पर किसी की भी कोटिंग नहीं होती। फिर बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द इनहेलेशन। इनहेलेशन की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस है इसका आंसर आपको सीधा का सीधा पता होगा, इनहेलेशन गैस कैन बी ट्रांसफर बाय द इनहेलेशन प्रोसेस। आंसर विल बी सी। 12th नंबर की बात की जाए, विच डोजेस फॉर्म इज प्राइमरली यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन। इनमें से कौन से डोजेस फॉर्म है जो टॉपिकली यूज की जाती है, ड्रॉप, सपोजिटरी, इन्फ्यूजन, क्रीम। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अभी आपको लगता है कि सिंपल क्वेश्चन अपने को तो आ रहे हैं, बट जैसे जैसे सिलेबस है जो कि आगे की तरफ रफ्तार लेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगी तो क्वेश्चंस भी है जो कि घुमाव से पूछे जाने लग जाएंगे। बट जैसे कि मैंने कहा, आप करना क्या है, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ ये 31 MCQs, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको सारा का सारा सिलेबस है जो कि मुँह ज़बानी होगा, सारा का सारा कंटेंट है जो कि आता होगा। कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी पूछे, चाहे वो एग्जिट एग्जाम हो, चाहे वो एसिक हो, चाहे वो एम से एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन सारे के सारे यहीं आएंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, रेगुलरली ये 31 MCQs हैं जो कि सॉल्व करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ टैबलेट एज अ डोजेस फॉर्म। टैबलेट की डोजेस फॉर्म की फिजिकल फॉर्म क्या है, 4 फिजिकल फॉर्म की बात की थी, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टैबलेट क्या होगी, ऑब्वियस इट विल बी सॉलिड इन नेचर। आंसर विल बी ए। देन विच डोजेस फॉर्म हैज द हाईएस्ट फैट कंटेंट। घुमा के सवाल को पूछ लिया, आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑइंटमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सपोजिटरी एज द डोजेस फॉर्म। जो सपोजिटरी है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो ऑब्वियस है जैसे मैंने आपको कहा था, सपोजिटरी कहाँ आ रही है, लोकल इफेक्ट दे रही है, कहाँ पे, रेक्टल या फिर वेजाइना के अंदर। तो आंसर हो जाएगा फॉर रेक्टल और वेजाइनल इंसर्शन। इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। ऑब्वियस है जब मुंह से नहीं जा रही तो लीवर से भी बाईपास नहीं होगी, और बाईपास नहीं होगी तो उस तरीके के कोई साइड इफेक्ट भी क्रिएट नहीं करेगी। फिर बात करते हैं विच डोजेस फॉर्म इज यूज फॉर कंटिन्यूस इंटरमीडिएट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगेन रिपीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आंसर विल बी डी, सॉल्यूशन। विच डोजेस फॉर्म इज डिजाइन फॉर वेजाइनल यूज। अगर बात की जाए यहाँ पे वेजाइनल यूज के लिए क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। अगर आप देखें तो ऑप्शन है टैबलेट, क्रीम, पेसारीज, ड्रॉप। अब इनमें से तो अपने को कुछ पढ़ा ही नहीं, बट अपन ने क्या पढ़ रखा है, ड्रॉप के बारे में जानते हैं अपन, क्रीम के बारे में जानते हैं, टैबलेट के बारे में जानते हैं। टैबलेट इज ओरल डोजेस फॉर्म, क्रीम इज टॉपिकली अप्लाइड एंड ड्रॉप्स आर ऑल्सो इंसर्टेड ऑन द अदर कैविटीज लाइक आईज और ईयर्स। जब बात करते हैं पेसारी की, तो पेसारी के लिए मैंने आपको कहा था कि जब सपोजिटरी वेजाइनल कैविटीज में इंसर्ट की जाती हैं, दे आर लिटिल लार्जर इन साइज, मे बी 4 to 6 ग्राम इन नेचर, और उसे अपन कह देते हैं पेसारीज। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो कितने जल्दी हो रहे हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंच गए हैं। व्हाट डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर स्किन एप्लीकेशन। स्किन पे अप्लाई करने के लिए कौन से डोजेस फॉर्म यहाँ पे यूज की जा सकती है, कैप्सूल, इंसर्ट यूज करते हैं, पेस्ट वी विल यूज इन द ओरल कैविटीज, पाउडर्स हैं जो कि अगेन टॉपिकली यूज किए जा सकते हैं बट दे हैव बोथ पर्पसेस। फिर बात की जाए ऑइंटमेंट की, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ये थोड़ा सा है जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, बट इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको लार्जर क्वांटिटी किस तरीके से यूज़ की जा रही है, आपका आंसर है जो कि मोस्ट फिटेड आंसर है जो कि वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑइंटमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं विच डोजेस फॉर्म कंटेन ऑयल ग्लोब्यूल इन लिक्विड मीडियम। तो मैंने आपको कहा था कि बाइफेजिक डोजेस फॉर्म में 2 तरीके के डोजेस फॉर्म आती है, एक आती है इमल्शन, एक आती है सस्पेंशन। इमल्शन के अंदर बात की जाए तो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं जो कि आपके एक्वा सिस्टम में डिसॉल्व रहते हैं, यानी कि 2 इमिक्सिबल फेज विल बी मिक्स्ड टुगेदर। दिस सिस्टम इज नोन एज इमल्शन। द आंसर विल बी सी। What type of dosage form is designed for inhalation through the respiratory system? रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर कोई जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका गैस सिस्टम आ जाएगा। गैस सिस्टम के आते ही वहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनहेलेशन गैसेज। इनहेलेशन गैसेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मीटर डोज इनहेलर। आंसर विल बी सी। विच डोजेज फॉर्म इज ड्राई सब्सटेंस दैट कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द लिक्विड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि पाउडर्स हैं जो कि कुछ इस तरीके के पाउडर्स आते हैं जो कि पानी के साथ खराब हो जाते हैं, तो जब उन्हें लिया जाता है तो हाथों तो उन्हें एकदम फ्रेश बनाया जाता है। स्पेशली फॉर अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आप एंटीबायोटिक्स की बात कर सकते हैं जो कि अपन बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके के रिकॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन या फिर वाटर फॉर इंजेक्शन हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, या फिर स्टाइल वाटर आते हैं जिनसे आप अपने पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उन्हें दिन में
2 बार 5 डेज़ के लिए 7 डेज़ के लिए है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा इसका बी, पाउडर। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सस्पेंशन इन डोजेज फॉर्म। सस्पेंशन का पर्पस क्या है? तो ऑब्वियसली अगर बात की जाए तो इट प्रोवाइड लिक्विड सिस्टम टू इनसॉल्युबल पार्टिकल। जैसा मैंने आपको कहा था सस्पेंशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल ऐड किए जाते हैं। अब काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि बच्चों को देनी होती हैं, उनके अपन टैबलेट नहीं दे सकते, जैसे कि पैरासीटामोल पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है, बट उसकी आप टैबलेट बच्चों को कैसे दोगे? इंजेक्शन उसका लगेगा तो आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई ट्रेनी पर्सन चाहिए, तो वहाँ पे इस तरीके के सस्पेंशन बना दिए जाते हैं इनसॉल्युबल सिस्टम्स के जो कि बच्चों को देने के लिए आसान हो। एलिक्सर्स आते हैं या फिर पैरासीटामोल पेडेटिक्स एलिक्सर्स आते हैं, आपने नाम सुना होगा। वो बेसिकली सस्पेंशंस होते हैं जिसमें इनसॉल्युबल सिस्टम को उसके अंदर ऐड किया जाता है उन पेशेंट के लिए जो है जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म को नहीं ले सकते। तो इसका सस्पेंशन का मेन पर्पस क्या हो जाएगा कि इनसॉल्युबल पार्टिकल को लिक्विड सिस्टम में ऐड करना। आगे चलते हैं, विच डोजेस फॉर्म हैज अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। अगेन ऑब्वियसली आंसर विल बी सी, जेल। डाउचेज आर मेंट फॉर एप्लीकेशन इन। अब डाउचेज क्या हैं? तो डाउचेज बेसिकली है जो कि कैविटीज़ को रिंज या फिर क्लीन करने के लिए काम आते हैं, और डाउचेज है जो कि रेक्टल कैविटी में या फिर वेजाइनल कैविटीज़ में इंसर्ट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वेजाइनल कैविटी। रेक्टल भी आता तो रेक्टल भी यहाँ पे सही होता, और दोनों आते हैं तो दोनों बोथ अपन करके लिखते हैं। पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज आर। अगर पाउडर को आप टॉपिकली यूज़ कर रहे तो उसे क्या कहेंगे? देन दे आर नोन एज डस्टिंग पाउडर, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 26, ओनली 5 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। बल्क पाउडर्स आर। बल्क पाउडर की अगर बात की जाए, जैसे कि डस्टिंग पाउडर भी एक बल्क पाउडर के रूप में अपन टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बल्क पाउडर की खास बात क्या होगी? बल्क पाउडर में क्योंकि लार्जर क्वांटिटी ऑफ ड्रग ऐड की, लार्जर क्वांटिटी ऑफ कंटेंट अपने बॉडी में अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो अपन ईट कर रहे हैं या चाहे अपन टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी खास बात ये होगी कि वो नॉन पोटेंट होगा, इतनी पोटेंसी उसके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी अगर ड्रग की हो तो ड्रग है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में होगी और बहुत छोटी बनेगी। बट वही अगर आप कैप्सूल टैबलेट है जो कि 1000 ग्राम की है, फिर या पाउडर आप 10 ग्राम या 20 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो पोटेंट ड्रग है वो भी लेस हो जाएगी, यानी कि इट मे बी द नॉन पोटेंट सिस्टम, जो कि केवल बल्किंग के रूप में है जो कि यूज़ किया जा रहा है, यानी कि सिस्टम का वजन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नॉन पोटेंट ए। फिर बात करते हैं, इनसफ्लिक्शंस आर इंट्रोड्यूस इनटू विच ऑफ दिस बॉडी कैविटी। इनसफ्लिक्शन बेसिकली है जो कि सूंघने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर ऑप्शंस की बात की जाए, इनसफ्लिक्शंस प्रेश आउट किए जाते हैं। ऑप्शन अगर की बात करें तो इनसफ्लिक्शंस है जो कि नोज़ में, थ्रोट में, ईयर में है जो कि कहीं पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। स्पेशली इनसफ्लिक्शंस है जो कि नेजल कैविटी में यूज़ किए जाते हैं ताकि नेजल सिस्टम को क्लियर किया जा सके। इसके अलावा इनको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वैसे इसका है जो कि नेजल कैविटी रहता है, ठीक है। पाउडर आर मोर स्टेबल देन। अब बात यहाँ पे स्टेबिलिटी की आ गई है, तो सबसे स्टेबल डोजेस फॉर्म कौन सी है, उसके कम, उसके बाद और उसके बाद। तो सबसे अगर स्टेबल की अगर बात की जाए तो सबसे स्टेबल अगर क्वेश्चन है, पाउडर आर मोर स्टेबल देन। पाउडर इनमें से है जो कि किससे ज़्यादा स्टेबल है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए ऑप्शन है यहाँ पर ऑइंटमेंट, टैबलेट, सिरप एंड जेल। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल की बात की जाए तो इससे जो सिरप है उससे ज़्यादा स्टेबल है जो कि आपका पाउडर होगा। क्यों? क्योंकि पाउडर में कोई भी लिक्विड कंटेंट नहीं है, लिक्विड कंटेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेबिलिटी की तरफ है जो कि मूव करेगा। फिर आगे चलते हैं, द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज डैश सॉल्यूशन। मोनोफेजिक की अगर बात की जाए तो मोनोफेजिक उन डोजेस फॉर्म को कहते हैं जो कि ट्रूली है जो कि मिक्सेबल रहते हैं, एकदम अपन प्रॉपर्ली डिजोल्व करके अपने को देखने को मिलता है। ऑप्शन सेट्स ट्रू, कोर्स, फाइन एंड माइक्रो। तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जो कि होमोजीनियस नेचर होते हैं और दोनों के तीनों लिक्विड जो भी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 की, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटीज नोन एज। अब दो कंटेंट मिलाकर आप है जो कि कोई सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो, सपोज आप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सॉल्यूशन में आप दो चीज़ें यूज़ करोगे, मोस्टली एक सॉलिड पार्टिकल होगा आपका और एक लिक्विड पार्टिकल होगा, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल को तो आप कह देते हो सॉल्यूट और जो लिक्विड पार्टिकल है उसे आप कह देते हो सॉल्वेंट, और दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे आप कह देते हो सॉल्यूशन। तो जो कम क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है उसे अपन क्या कह रहे हैं? सॉल्यूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच डोजेस फॉर्म इज प्राइमरली यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्किन। प्राइमरी टॉपिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो टॉपिकली कौन अप्लाई हो रहा है? ड्रॉप्स नहीं, सपोजिटरी नहीं, इन्फ्यूज़न नहीं, क्रीम। जी हाँ, क्रीम है जो कि आप स्किन पे यूज़ कर रहे हैं एज अ
प्रोटेक्टिव, कितनी सारी क्रीम्स हैं जो कि आप रोज़ अपने चेहरे पे लगाते होंगे टॉपिकली अप्लाई करने के लिए। कोई सन प्रोटेक्ट कर रही है, कोई प्रोटेक्ट कर रही है, कोई पिंपल से प्रिवेंट कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सही इसका, डी क्रीम। आज के लिए स्टूडेंट अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।